दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा ने वो कर दिखाया जो किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट इतने बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद नहीं कर पाए। अब नरेश मीणा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। राजस्थान की सियासत भले ही ठंडी पड़ी हो, लेकिन नरेश मीणा की सियासत गरमाई हुई है। नरेश मीणा जो कदम उठा रहे हैं, पूरी राजस्थान की सियासत की नजर नरेश मीणा पर ही है। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजकुमार रोत हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, या बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हो, या कोई दूसरे निर्दलीय नेता हो, राजस्थान से बाहर भी जो नेता हैं उनकी भी नरेश मीणा पर नजर है कि आखिर नरेश मीणा क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। अब राजस्थान की पार्टियों की बात करें तो राजस्थान में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये पार्टियां हैं। लेकिन अब नरेश मीणा ने राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल दोनों की चुनौती बढ़ा दी है। और जो बात बार बार सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कही जा रही थी कि ये दोनों ही दिग्गज नेता हैं और पार्टियों में इनको तवज्जो नहीं मिल रही। नरेश मीणा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा को साइडलाइन कर दिया है। किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किरोड़ीलाल मीणा को मिल कुछ नहीं रहा है। बीजेपी में न डिप्टी सीएम का पद मिला, न सीएम का पद मिला, न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर भी बार बार कहा जाने लगा कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस अशोक गहलोत कुठाराघात कर रहे हैं और हो सकता है कि सचिन पायलट कोई नई पार्टी बना दे। पायलट के पास ऑप्शन थे कि बीजेपी में चले जाए या फिर खुद की पार्टी बना दे या कांग्रेस में रहे, तो पायलट ने कांग्रेस में रहना चुना। लेकिन बार बार ये आरोप लग रहे थे कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने कोई पार्टी नहीं बनाई। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी बार बार कहा जाने लगा कि किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट थर्ड फ्रंट के साथ जाकर, यानी कि हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, कोई नई पार्टी का गठन कर सकते हैं उनके साथ मिलकर। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा भी बीजेपी में बने हुए हैं, उन्होंने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन नरेश मीणा ने राजस्थान की धरती से बाहर निकलकर पंजाब की धरती से भगत सिंह के पैतृक गांव से, जहां भगत सिंह ने अपना बचपन बिताया, जहां भगत सिंह खेले, पले बड़े और बड़े हुए, यानी कि ज्यादातर जीवन जहां भगत सिंह का बिता, भगत सिंह का गांव, वो पैतृक घर उनका जहां भगत सिंह रहे, वहां से नरेश मीणा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा का सपोर्ट है। अंता में जब विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे तब भी नरेश मीणा का प्रचार करने के लिए हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से गए थे और नरेश मीणा ने अच्छे खासे वोट भी हासिल किए थे। और नरेश मीणा ने यह साबित कर दिया था कि नरेश मीणा के साथ बड़ा जनाधार है, भले ही वो चुनाव ना जीते हो। आरोप लगा कि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 10-10 हजार रुपए देकर के वोट खरीदे और इसीलिए प्रमोद जैन भाया जीत गए। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर नरेश मीणा के साथ खेल किया और इसीलिए कांग्रेस को जिताया। बीजेपी ने खुद हार स्वीकार कर ली और नरेश मीणा को मैदान से बाहर कर दिया। लेकिन अब नरेश मीणा देश के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात के बाद नरेश मीणा ने चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की थी उनके घर पे जाकर के। और उसके बाद बिहार के प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया, मजबूती से चुनाव लड़ा, हालांकि उनकी सीट नहीं आ पाई, जनता को कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि वो रियल मुद्दों पर चुनाव लड़े थे। बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं था इससे, इसलिए प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया और बीजेपी की सरकार बनाई। तो ऐसे में अब नरेश मीणा ने पंजाब की धरती से जो नई पार्टी का गठन किया है, भगत सिंह के नाम से, भगत सिंह सेना के नाम से, हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब जो है वो आधिकारिक तौर पर नरेश मीणा ने पार्टी का गठन कर दिया है। तो ऐसे में अब यह कहा जाने लगा है कि सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जो काम नहीं कर पाए, बरसों से इन दोनों दिग्गज नेताओं को लेकर बार बार कहा जाने लगा कि ये नेता बड़ा कदम उठाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब नरेश मीणा ने इन दोनों नेताओं की, थर्ड फ्रंट की और बीजेपी और कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ा दी क्योंकि खुद की पार्टी का गठन कर दिया है। अब नरेश मीणा बार बार कहते आ रहे हैं कि भले ही मैं चुनाव ना जीतूं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव हरवाने का मैं दम रखता हूं।
आधे राजस्थान में मैं चुनाव किसी भी नेता को हरवा सकता हूं। यानी कि अच्छा खासा वोट बैंक नरेश मीणा के पास है। लेकिन अब सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जो काम नहीं कर पाए, जो पार्टी नहीं बना पाए, लेकिन नरेश मीणा ने अपनी पार्टी जो है वो बना दी। भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद में नरेश मीणा ने एक मजबूत पार्टी बनाई है। भगत सिंह सेना के नाम से उसका नाम रखा गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा अपनी पार्टी नहीं बना सकते थे, या नरेश मीणा की तरह वो संघर्ष नहीं कर सकते थे, या कोई और वजह है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर अब भगत सिंह सेना जो है वो राजस्थान में क्या कुछ कर पाती है। 2028 के चुनाव में भगत सिंह सेना का असर कितना देखने को मिलेगा? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।